जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ प्रभु की कृपा से आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं फिर आ गई हूँ अपनी कथा का, अपनी कहानी का दूसरा पार्ट जो पूरा करना है। तो हमने अब तक सुना था, जो कि कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, कि असली दान क्या है। क्या हम जो अपनी यथाशक्ति दान दे रहे हैं, वस्त्र का, अन्न का, पैसे का, क्या वो सही दान है या फिर उसमें कुछ कमी रह गई है। उसी दान के जो महत्व को समझाती हमने कथा कल सुनी थी, वो पार्ट 1 था। आज हम उसके दूसरे पार्ट पर चलेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक कथा नहीं सुनी, कहानी नहीं सुनी, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली कहानी का वीडियो लिंक दिया गया है, उसे भी आप क्लिक करके सुन सकते हैं, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है इस कहानी में बना रहे। फिर भी मैं आपके लिए थोड़ी सी कहानी रिपीट करती हूँ कि हमने उस कहानी में देखा कि एक लकड़हारा हरीश किस प्रकार से, जब वह तपस्वी के एक श्राप से कुत्ता बन जाता है, और फिर तपस्वी उसको उस श्राप से निवृत्त होने का मार्ग भी बताते हैं कि जब वो असली दान किए जाने वाले व्यक्ति का जूठन खाएगा तो उसका शरीर, कुत्ते वाला शरीर, काले रंग से सफेद हो जाएगा, और जब वह पूरा सफेद हो जाएगा तो वह आदमी में वापस बदल जाएगा, यानी कि वो श्राप से मुक्त हो जाएगा। इसी कहानी के चलते उस कुत्ते रूपी हरीश ने अपने श्राप से मुक्त होने के लिए शास्त्री नामक एक ब्राह्मण का, जो कि असली दान के हकदार थे, उनका जूठन खाया, और एक वृद्ध आदमी के, जो कि लोगों को गर्मी में बिल्कुल निष्काम भावना से सेवा करते हुए पानी पिलाते थे, उनका जूठन खाया। उन दोनों के जूठन से हरीश का कुत्ते रूपी शरीर से जो उसका श्राप था उससे वो मुक्त हो गया और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगा। अब आगे की बारी में जो कथा है कि उस शास्त्री का क्या बना, जिसका हरीश ने खाना खाया था और जिनको लकड़ियां देता था। शास्त्री के पास जब तक तो खाना था वह लोगों को खिलाता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास खाना लोगों को देने के लिए क्या, अपने खाने के लिए भी नहीं बचा। तब शास्त्री जी की पत्नी ने कहा कि मैंने अपनी सखियों से सुना है कि पास के नगर के जो एक सेठ हैं, वे लोगों से उनके पुण्य पूछते हैं, और जो पुण्य उन्हें ठीक लगता है उसकी कीमत भी देते हैं। हमने इतना पुण्य किया है, आप जाकर भी अपना कुछ पुण्य बेच आए, ताकि उससे हमें कुछ धन दौलत मिल जाए और हमारे घर का गुजारा चल सके। शास्त्री जी पहले तो मना करते हैं, लेकिन बार बार पत्नी के कहने पर वे चल पड़ते हैं। उनकी पत्नी उन्हें रास्ते के लिए 4 रोटियां बनाकर साथ में दे देती है, ताकि वह रास्ते में रोटी खाकर अपनी भूख मिटा सके। रास्ता लंबा है, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। वह रोटियां लेकर अपने घर से चल देते हैं। नगर के समीप पहुंचते हैं। वहां पर नगर आने से पहले एक जंगल पड़ता है, और जंगल में ही एक तालाब होता है। तालाब के पास बैठकर शास्त्री जी सोचते हैं कि मैं यहाँ बैठकर रोटी भी खा लेता हूँ और अपनी प्यास भी बुझा लेता हूँ। थोड़ा देर विश्राम करके ही मैं यहाँ से आगे चलूंगा। शास्त्री जी वहां पर बैठ जाते हैं, और जैसे ही वे रोटी खोलते हैं तो उनके पास एक कुतिया आ जाती है, जिसने अभी हाल ही में बच्चों को जन्म दिया था, और क्योंकि बरसात हो रही थी जिसके कारण वे अपने छोटे बच्चों को छोड़कर नगर में भी रोटी के लिए नहीं जा सकती थी। वह बहुत प्यासी भूखी लग रही थी। जब शास्त्री जी ने उसे देखा कि वह बहुत भूखी प्यासी है, क्योंकि उसके पेट बिल्कुल साथ लगा हुआ था, और वह शास्त्री जी की तरफ बहुत ही आतुर भाव से देख रही थी। शास्त्री जी ने रोटी खोल ली और पोटली में से एक रोटी उसकी ओर बढ़ा दी। वह इतनी भूखी थी कि जल्दी जल्दी वो रोटी खा गई और दोबारा शास्त्री जी की ओर देखने लगी। अब शास्त्री जी ने एक रोटी और दे दी। वह उसकी तरफ देखते जा रहे थे। देखते देखते उन्होंने चारों की चारों रोटियां उसे खिला दी, क्योंकि उनका तो शुरू से ही स्वभाव दानी था। वह कुतिया को भी भूख से मरता हुआ नहीं देख सकते थे। वह सोचने लगे कि मैं तो नगर में जाकर कुछ ना कुछ प्रबंध कर ही लूंगा, इसको कौन देने आएगा। इस मौसम में जबकि बरसात हो रही है
तो उन्होंने चारों रोटियां उसे खिला दी और खुद अपनी पेट में पानी भरकर, यानी कि अपनी जी भरकर उन्होंने पानी पिया ताकि पेट भर जाए और अपनी प्यास बुझाई। और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद, बरसात रुकने के बाद वे दोबारा नगर की ओर चल पड़े। अब नगर में जब उन्होंने लोगों से पूछा कि वो कौन सा सेठ है जो पुण्य की कमाई हमें देता है, तब लोगों ने उसका पता बता दिया। वे सीधे नगर के उस सेठ के पास पहुंचे। उसके पास पहुंचते ही उन्होंने कहा कि मैं सेठ जी आपको अपना पुण्य बेचने आया हूं। सेठ जी कहने लगे कि ठीक है, मुझे कुछ समय दो, तुम कुछ देर विश्राम करके शाम को आ जाना, तब तक मैं भी विचार कर लूं कि तुम्हें तुम्हारे पुण्य का क्या देना है। सेठ जी ने यह समय उससे इसलिए मांगा था क्योंकि उनकी पत्नी पतिव्रता थी। पतिव्रता पत्नी होने के कारण उन्हें ये पता चल जाता था कि अमुक व्यक्ति जो आया है, क्या वो सच में पुण्य कमान कर आया है, क्या मैं उसका पुण्य वाकई ही खरीदने के काबिल हूं, या फिर वह झूठ बोल रहा है। सेठ जी अपनी पत्नी के पास जाते हैं और उससे बताते हैं कि गंगानगर गांव का शास्त्री नामक विद्वान ब्राह्मण मेरे पास पुण्य बेचने आया है, मुझे क्या करना चाहिए। वह स्त्री बहुत पतिव्रता थी। उसने अपने पति से कहा कि आप उस ब्राह्मण का जो उसने आज पुण्य किया है वो खरीद लें। तब सेठ जी ने उससे भी पूछा कि वो पुण्य कौन सा है। उस पतिव्रता स्त्री ने, जो कि भगवान की भगत भी थी और जिसे पता चल जाता था कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य के लिए आया है, उसने सेठ जी को बता दिया कि आज ये एक भूखी कुतिया को, जो अभी हाल ही में मां बनी थी, उसे 4 रोटियां खिला के आया है जो कि इसके अपने हिस्से की थी। इसने अपनी भूख को मारकर उस भूखे जानवर का पेट भरा है। आपको उस शास्त्री का ये वाला पुण्य खरीदना चाहिए। उनकी पत्नी ने यह भी बताया कि आज तक उसने जो भी पुण्य किए हैं, ये पुण्य सबसे बड़ा है। नियत समय पर शाम को वह शास्त्री जी सेठ जी के पास पहुंच गए। उन्होंने सेठ जी से कहा कि आप मेरा कौन सा पुण्य खरीदना चाहेंगे। उन्होंने अपने 1-2 पुण्य बताए, लेकिन सेठ जी ने कहा कि मैं इनमें से कोई भी पुण्य नहीं खरीदना चाहता। आपने जो आज यज्ञ किया है, मैं वो खरीदना चाहूंगा। वो शास्त्री जी हैरान हो जाते हैं कि आज तो मैंने कोई यज्ञ ही नहीं किया, ना ही कुछ दान दिया है। तब वे सेठ जी से कहते हैं कि आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे कि मैं यज्ञ कर पाता। आप किस यज्ञ की बात कर रहे हैं। तब सेठ जी बताते हैं कि आज तुमने जो उस भूखे जानवर यानी कुतिया को रोटी खिलाई है, जो कि तुम्हारे हिस्से की थी, तुमने अपनी भूख को मारकर उसका पेट भरा है। इस पुण्य को मैं खरीदना चाहता हूँ। तब शास्त्री जी हैरान हो जाते हैं कि आपको इस पुण्य के बारे में कैसे पता चला। तब वे बताते हैं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसे सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए मैंने उससे सलाह विचार करने के लिए तुम्हारे लिए कुछ समय मांगा था और तुम्हें शाम को बुलाया था। अब शास्त्री जी कहते ठीक है, आप मेरा वह पुण्य ले लीजिए और उसके बदले में आप मुझे क्या देंगे। तब सेठ जी कहते हैं कि वे 4 रोटियां जिस वजन की थी, मैं उतने वजन का ही तुम्हें तोलकर हीरे मोती दे दूंगा। तब शास्त्री जी इस बात को मान जाते हैं। अंदाजे से 4 रोटियां बनाई जाती हैं उसी वजन के बराबर की, और उन्हें तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाता है और दूसरे पल्ले में सेठ हीरे मोती रखने लगते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात, रोटियों का पल्ला ऊपर ही नहीं होता और आप हैरान होंगे, वो रखते जा रहे हैं थैलियां भर भर कर रतन जवाहरात की, हीरे मोतियों की, लेकिन रोटी वाला पल्ला ऊपर नहीं हुआ। अब शास्त्री जी हैरान हो जाते हैं और वे अपना विचार बदल देते हैं। वे सोचते हैं कि इस पुण्य का अगर इतना ज्यादा फल है तो मुझे इसे बेचना नहीं चाहिए, ये कभी ना कभी तो फलित होगा ही होगा। तब वे सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरा विचार बदल गया है, मैं अपने इस पुण्य को नहीं बेचना चाहता। तब सेठ जी मान जाते हैं और वह शास्त्री जी वहां से वापस अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं।
रास्ते में वही तालाब आता है जहां पर बैठकर उन्होंने कुतिया को रोटी खिलाई थी। वे वहां पर पानी पीते हैं और अपनी पोटली में वहीं से कुछ चमकते हुए पत्थर भर लेते हैं। फिर उसे लेकर घर आ जाते हैं। घर आकर वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये पोटली साइड पर रख दो, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ, रोटी खाने के बाद ही इसे खोल कर देखेंगे। वे बाहर नहाने चले जाते हैं और इधर इनकी पत्नी वह पोटली की तरफ लालच भरी नजरों से देखती है। उसके मन में लालसा आती है कि पता नहीं मेरे पति क्या लाए हैं, पता नहीं इसमें क्या भरकर लाए हैं। आखिर में उससे रुका नहीं जाता और वह उस पोटली को खोल लेती है। जैसे ही वह पोटली को खोलती है, वो पोटली भरी हुई थी हीरे जवाहरात रत्नों से और रुपए पैसे से। वह हैरान हो जाती है और बहुत ही खुश होती है। तब इतने में शास्त्री जी अंदर आते हैं। उनकी पत्नी पूछती है, अरे क्या सेठ ने आपको इतने ज्यादा हीरे मोती दे दिए, आपके पुण्य के बराबर? शास्त्री जी हैरान हो जाते हैं कि मुझे तो वहां से मैं कोई भी रत्न नहीं लेके आया, ये किन रत्नों की बात कर रही है? तब वे अपनी पत्नी से कहते हैं, भगवान तुम किस रत्नों की बात कर रही हो? तब उनकी पत्नी बताती है कि क्यों मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्यों नहीं बताना चाहते? ये देखो, ये पोटली जो तुम लाई वो हीरे जवाहरात से भरी पड़ी है। शास्त्री जी देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वाकई ही ये भगवान ने मुझे दिया है उस पुण्य के बदले जिसे मैंने बेचने से इनकार कर दिया था। वाकई ही भगवान ने मेरे उस विश्वास को अटल कर दिया जब मैं कहता था कि जब तक मेरे पास खाना है मैं दान देता रहूंगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके आगे की भगवान जाने, भगवान जो करेंगे मुझे मंजूर है। और आज भगवान ने मेरी लाज रख ली। तो अब की बार उसने अपनी पत्नी को भी सारा वृतांत सुनाया, जिससे पत्नी भी बहुत खुश हुई कि उन्होंने अपना पुण्य भी नहीं बेचा और भगवान ने उनको इतना अच्छा फल दे दिया। दोस्तों, यहाँ पर हमारी कहानी तो खत्म होती है, ये पार्ट 2 भी, लेकिन इस कहानी का अभिप्राय क्या है हमें ये समझना चाहिए। इस कहानी का अभिप्राय ये है कि अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल हो जाता है, वही सबसे बड़ा दान होता है और सबसे बड़ा पुण्य भी होता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार दीन दुखी और अनाथ को दिया गया दान उत्तम है। किसी को संकट के समय दिया गया दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ या अकाल के समय अगर आप आपातग्रस्त प्राणी को एक मुट्ठी चना भी दे देते हो तो वो भी उत्तम दान कहलाता है। वह सबसे बड़ा पुण्य होता है। जो विधि पूर्वक सोना, गहना, तुला दान आदि किया जाता है या दिया जाता है, उससे उतना लाभ नहीं होता जितना आपत्ति काल में दिए गए थोड़े से दान से भी होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को आपत्तिग्रस्त, अनाथ, विकलांग, विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए और यथाशक्ति दान देना चाहिए। मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा के लिए दिया गया दान तामसी होता है, राजसी होता है, क्योंकि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा भी पतन करने वाली होती है। आज तो हमें ये मान प्रशंसा मीठी लगती है, पर उसका निश्चित परिणाम पतन ही होता है। अतः मान बढ़ाई की इच्छा को त्याग करके ही दान करना चाहिए और उसी का ही अनंत गुना फल मिलता है और वही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। दोस्तों, दान का महत्व त्याग का होता है, वस्तु के मूल्य और संख्या का नहीं होता। ऐसी त्याग भावना से जो सुपात्र को जिस वस्तु का जिसके पास अभाव है उसे वह वस्तु देता है और उसमें किसी तरह की कामना नहीं रखता, वही उत्तम दान कहलाता है और उसका पुण्य अनंत गुना होता है। निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना सात्विक दान होता है। और वीडियो के माध्यम से मैंने यही कोशिश की है कि आपको ये एक अच्छा संदेश पहुंचा सकूं। अगर वीडियो में मेरे से किसी तरह की गलती हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरा ये संदेश पहुंचाना कैसा लगा, कृपया से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरि, जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपने मेरी वीडियो को देखने सुनने के लिए इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले पार्ट का लिंक दिया गया है, उसे भी क्लिक करके आप अवश्य सुन लें। बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।